तो आज हम बना रहे हैं पावर स्टार पवन सिंह की वायरल बवाल चटनी। हाँ, तो अभी सबसे पहले बताइए कि इसमें चटनी में क्या क्या बनता है, मुझे सीखनी है। पहले इसको ऐसे खाइए ना। कैरी। कैरी, आम ना। खट्टा है बहुत। पत्ते नहीं रहेगा तो फिर चटनी किस बात का। सही में कुछ ज्यादा खट्टा है क्या यार? बहुत खट्टा है। अच्छा, मैं पहली बार सुना यार आम को कैरी बोलते हैं। आप क्या बोलते हैं? कच्चा आम? नहीं, कच्चा हो चाहे पका हो, हम लोग आम ही बोलते हैं। तो यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। ये रहा आम, ये अदरक, ये मिर्ची, लेकिन हमनी के भोजपुरी में इसको बोलते हैं ना हरियर मिर्चा। हरियर मिर्चा। हाँ, पर हम ये मिक्सी में क्यों नहीं कर रहे? हम लोग बिहारी खाना खा रहे हैं आज, तो इसको ना हम लोग मिक्सी में अगर पीसेंगे ना तो फिर वो आनंद आएगा नहीं। ये बनेगा बिहारी बवाल चटनी। बिहारी बवाल चटनी। पर इसको तो ऐसे पीसना पड़ता है ना? हाँ जी। किया हुआ है मैंने। वाह, तब तो आप भी देसी ही बाटो ना। अरे लाफ्टर शेफ पे करना पड़ता है ये सब, घर पे नहीं करती हूँ मैं ये सब। नहीं, इसको घर पे भी करना चाहिए। हाँ। ये कोई बुरी बात थोड़ी है, अच्छी बात है। अपना शूटिंग करके अगर 4 बजे भोर में भी घर पहुंचता हूँ ना, खाना बन के रखा रहता है, लेकिन एक चीज मैं खुद से बनाता हूँ, वो चाहे सब्जी हो या भुजिया हो, तो ही खाता हूँ। सुबह अगर 4 बजे पैकअप हो उसके बाद भी? हाँ, जब तक मैं अपने हाथ से नहीं बनाऊंगा तब तक मेरा पेट भरता नहीं है। आप कोई और भी चटनी बनाते हैं ना, आम की चटनी और एक और भी चटनी? चटनी तो बहुत किस्म का बनता है। आपने लोगों की भी बहुत चटनी बनाई है। ना ना, ऐसा नहीं है। अब इसमें थोड़ा हम लोग डालेंगे सरसों तेल। तो मेरे घर पे भी कड़वा तेल से बनता है। क्या बात है, हमारा आपका सोच मिलता बहुत है ना। धनिया पत्ता हो गया। अब हम लोग डालेंगे नमक। मैंने एक चीज सुनी है कि ऐसी कच्ची कैरी खाने के बाद ऐसे लोग झूठ नहीं बोलते हैं। अभी तक झूठ बोल रहा था क्या? नहीं नहीं, बट अभी मैं आपको ऐसे सवाल करूंगी ना जहाँ पे आपके पास ऑप्शन नहीं होगा, तो आपको सच ही बोलना पड़ेगा। तो ये रही कच्ची कैरी, ये लीजिए। तो पहला क्वेश्चन ये है कि लाइफ में लोगों को अपना पहला प्यार हमेशा याद होता है, तो मुझे बताइए आपका फर्स्ट लव। हा हा, खट्टा है। ये चाह के भी झूठ बोलने नहीं देगा। मैंने जिसको चाहा वो मुझे मिला नहीं। एक तरफा। एक तरफा प्यार था, क्योंकि मैं हिलता था कैसे आई लव यू बोलो, वो बोल नहीं पाया। तो पहला प्यार मैंने जिससे किया वो मुझे मिला नहीं, और ना ही मैं उससे बोल पाया आई लव यू। ये कब, अभी स्कूल की बात है ये कि बहुत छोटे? धीरे धीरे, जब बहुत छोटे, अब 5 साल की उम्र में थोड़ी प्यार कर लेता मतलब हूँ। ठीक है 15। 15 से थोड़ा ऊपर, लेकिन मैं पहले डरता बहुत था, खास करके लड़कियों से। अच्छा, अब नहीं डरते? नहीं, अब काहे का डर। नेक्स्ट। कोई लड़की में आपके लिए एक सबसे बड़ा रेड फ्लैग क्या है? हाँ, रेड फ्लैग। रेड फ्लैग मतलब? रेड फ्लैग मतलब जो चीज आप स्टैंड ही नहीं कर सकते, मतलब एक बैड क्वालिटी समझ लीजिए। अभी खाने की जरूरत नहीं है ना। है ना, क्योंकि दूसरा सवाल है, आपको खाना पड़ेगा एक बाइट और फिर सच बोलना पड़ेगा। तू हमसे मिले आइल बाटू कि हमके सतावे आइल बाटू, ये बोले बताओ। ले, मैं किसी से जुड़ा तो मेरा कहना ये रहता है ना कि आपका जो भी है वो आप मुझे खुद से बता दीजिए। कोई और बोलेगा तो मुझे तकलीफ होता है, गुस्सा आता है। तो सब मिला के मैं यही बोलूं कि मुझे झूठ से नफरत है, मुझे झूठ से एलर्जी है। नहीं नहीं, नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। अच्छा है बुरा है जो भी है बता दो, बट झूठ नहीं। आगे। जब पवन सिंह ने कभी किसी को प्रपोज किया है, अपने प्यार का इजहार किया है, तो आपने किस अंदाज में किया है?
पवन सिंह के स्टाइल में। ये आपको बताना है कैरी खा के ही, सच। बेटा पवन, थोड़ा बड़ा वाइड। हाँ, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत टेढ़ा सवाल है ये। मुझे आज वो दिन याद है, आज से कम 22-23 साल पहले। अच्छा। मुझे आई लव यू बोलने में कम से कम 1.5 साल लगा था। ओके। 1.5 साल मैंने सिर्फ फोन पे बात किया था। फिर हमारी उनकी मुलाकात हुई। और मिले भी नहीं थे 1.5 साल? नहीं, काम किए थे हम लोग साथ अच्छा, में, ना। तो वो समय कुछ और था। उसके बाद सिर्फ फोन पे बातें हुई। अब फोन पे बात तो हमको लगता है कि कम से कम 24 घंटे में 12 से 14 घंटा बात होता था। 24 घंटे में 12 से और बाकी का टाइम तो सो रहे होते होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, वो टाइम 12 से 14 घंटा बात करता था। एक दिन मुलाकात हुई तो मैंने उनको आई लव यू बोला कि मैं आपको चाहता हूँ। और फिर वो प्यार खत्म भी हो गया। बोलते ही खत्म हो गया? नहीं, बोलते खत्म नहीं हो गया। एक रेस्टोरेंट में हम लोग बैठे थे, तो खाने का ऑर्डर दिए। खाना आने में जितना समय लगा ना, तो उधर से ये हाथ आया और मेरा इधर से ये हाथ, वो भी कांपते कांपते ऐसे 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 करके, तो मैं सिर्फ वहीं तक। इसके बाद वो अपने घर, मैं अपने घर। फिर कुछ अंड मंड आया कान में। मैं किसी पे भरोसा कर रहा हूं तो आप भरोसा बनिए। अगर मैं आपको छोड़ के हर किसी को अच्छे नजर से देख रहा हूं तो फिर आपको मेरे हिसाब से ही रहना होगा। मैं दूसरा नाम सुन नहीं सकता। मैं वो फोन को तोड़ा और वो फेंक दिया। इसके बाद मैंने कभी किसी को जाके आई लव यू नहीं बोला। वो फर्स्ट और लास्ट था? हाँ, मैंने सिर्फ आई लव यू सुना है। तो उनका नाम क्या था? जाने दीजिए। अगर मैं किसी को नाम दे नहीं सकता तो मैं किसी का नाम बदनाम नहीं कर सकता। कुछ बात पर्दे में रहे तो ज्यादा बेटर है। अच्छा, तो लेकिन उनको इम्प्रेस करने के लिए आपने कभी गाना वगैरह गाया था? नहीं नहीं, उस टाइम जमाना इतना फास्ट नहीं था। उस टाइम हम लोग दूसरे दुनिया में थे, कैसेट की दुनिया में थे। जैसे कि आपने बात करी कि वो टाइम पे ऐसे कैसेट का जमाना होता था, आज जमाना अलग है, लेकिन वो टाइम पे ना ऐसे बहुत छत छत वाला, खिड़की से खिड़की वाला प्यार भी होता था। कभी आपने छत से छलांग लगाई है अपने घर से? ए महाराज, हम क्या करें, इससे अपना मतवा फोड़ लूं क्या यार? क्यों? है? तो नहीं लगाई है? नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं कोई काम किया नहीं हूँ। तो जब आपने किया है तो बताइए। छत से छत फाना हूँ मैं। आपने रिएक्शन तो ऐसा दिया था कि मैं अपना माथा फोड़ लूं कि ये कैसा सवाल पूछ रही है। ऐसा तो मैं दूर दूर तक नहीं करता, पर किया है। एक बात मुझे याद आई। 3 औरतें थीं, ठीक ना, और तीनों मर गईं। कहावत है ये, जो मैंने सुना है बचपन में। गई सब, सवाल जवाब होता है ना, तो पहली को बुलाया गया। उन्होंने सवाल किया कि तुमने क्या क्या किया है अपने जीवन में। तो उसने बोला कि सर मैंने ये किया है, वो किया है, ये नहीं किया है। तो उन्होंने बोला कि एक काम करो, इसको सोने के रूम में भेज दो। दूसरे की बारी आई, उससे पूछा गया कि तुमने क्या क्या किया है। तो मैंने ये किया है, वो किया है, ऐसे किया है, वैसे किया है, वो भी किया है, कि इनको चांदी के रूम में भेज दो। तीसरी की एंट्री हुई, तुमने क्या क्या किया। उसने बोला ये पूछिए ना कि मैंने क्या नहीं किया। तो उन्होंने बोला कि इनको भेज दो। तो यही ये है कि करीब करीब किया है, कुछ बाकी है नहीं। हाँ, लेकिन किसी का दिल ना दुखे, किसी से गद्दारी नहीं। जो है सो सामने है और सच है, और कुछ बा। आपकी तो बहुत सारी फेमस ऑन स्क्रीन जोड़ी बनी है लोगों के साथ, और लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया है, बट उसमें से आपकी फेवरेट जोड़ी कौन सी थी, और क्या वो अब ऑन स्क्रीन रिपीट होगी? जोड़ियां तो बहुत सारी हिट हुई,
सबसे यादगार आपकी जोड़ी कौन सी थी? कोई नाम लेने लायक नहीं है। मतलब आपकी कोई फेवरेट जोड़ी नहीं है? है ना? कौन सा? फिर कौन सा? तो मेरे एक्टिंग कैरियर में 2 ऐसी जोड़ियां जो मैं लिख के दे सकता हूं कि जब तक पवन सिंह जिंदा है वो जोड़ी रिपीट नहीं हो सकता। कौन सा? फिर वही खोदने वाली अरे अब आदत। मैं एक्चुअली क्यूरियस हो जा रही ये इतना जो बोला ना, हूँ। समझने वाला समझ जाएगा। कोई बची ही नहीं है मेरी रील जिसमें मैं पतली थी। ये एआई की जो फोटोज है, मेरे साथ कोई भी आके फोटो में जो घुस जाता है, इसका क्या करूंगी? कंधे पे हाथ रख के कंधे पे हाथ रख के, अरे इतने गोद में बैठाया हुआ है मेरे को। कुछ भी बोलो, वर्दी में मस्त लग रही थी मैं। कौवा आज भी प्यासा है। मम्मी ने भी टिफिन भिजवाया हुआ है घर से। मैं एक्चुअली लाता हूँ, मैं भूल गया आप बोलना आपको। मम्मी ने टिफिन भेजा है मतलब? मैं शूट पर हूँ, मम्मी टिफिन क्यों भेज रही है मुझे? मुझे वो देख के इतना नॉस्टैल्जिक फील हुआ कि यार मम्मी तो स्कूल में ऐसा टिफिन देती थी, ये अभी अचानक ऐसा टिफिन क्यों दिया उन्होंने मुझे? क्योंकि वो चाहती है कि मैं बाहर का जंक खाना छोड़कर फिर से घर का खाना खाना शुरू कर दूं, because that is a healthy option for me and she loves me too much to give up on me. मुझसे रहा नहीं गया, मैंने सीधा मम्मी को वीडियो कॉल लगा दिया। हाय मम्मा, ए बच्चा। आपने टिफिन भेजा? हाँ बेटा। तुझे याद है तो स्कूल में कैंटीन से खाना शुरू कर चुकी थी। मैं तुझे बहुत समझा समझा के हार गई। फिर मैंने एक आइडिया सोची। मैं तेरे लिए 4-5 अलग अलग टाइप के फैंसी टिफिन देकर आई थी, सुंदर दिखने वाले टिफिन देती थी खाने के लिए। तो जब अपने दोस्तों के साथ वो टिफिन खोलती थी ना, तो जो फ्लॉट करने के लिए वो टिफिन खाती थी। और धीरे धीरे तुझे वो हैबिट हो गई और तूने कैंटीन में खाना बंद कर दिया। मैं चाहती हूँ वापस से तू वैसे ही उतनी ही हेल्दी हो जाए। इसलिए आज मैंने तुझे वही स्कूल वाला टिफिन भेजा है बाबू। बेटा देखो, ये ना मैंने अपना लास्ट ऑप्शन रखा, लास्ट चांस रखा तुम्हारे लिए। आई लव बाबू मैं आई लव यू टू मेरा बच्चा। पूरी कोशिश कर रही हूँ और मुझे पता है तुम भी बहुत कोशिश कर रही हो। मैं सिर्फ तुम्हारी इस कोशिश में अपनी एक हेल्प डालना चाह रही हूँ। आई लव यू। आई लव यू। बाय बाय बाय। रिबेल करते टाइम ये नहीं सोच पाती हूँ कि मेरा रिबेलियस बिहेवियर मेरी मम्मी को कैसे अफेक्ट करता है या मेरी फैमिली को कैसे अफेक्ट करता है। मेरा मोटा होना, इवेंचुअली मोटापे से बीमार होना, ये मेरे माता पिता डिजर्व नहीं करते। आई हैव टू वर्क ऑन माई सेल्फ। पर मुझे लगता है कि जैसे ट्रोलर्स मुझे चीजें बोलते हैं, उसी श्रेणी में मेरी मम्मी भी आ रही है जो मुझे सुनाना चाहती है ऐसा नहीं है, आई एम वेरी रॉन्ग।
I have to give up on eating junk. I have to take care of my body just because my parents deserve a daughter जो खुद स्वस्थ रह रही है ताकि उनका ख्याल रख सके। और उसी लिए ये चीज तो अब श्योर हो चुकी है कि फालतू की चीजें नहीं खानी है यार। अपनी मम्मी को खुश नहीं रख पाऊंगी तो आगे बच्ची को कैसे खुश रखूंगी, है कि नहीं? बहुत अच्छा डिसीजन। अब से घर का ही खाऊंगी बस। अब सब फूड डिलीवरी ऐप से डिलीट कर देती हूँ, नहीं चाहिए कुछ। ना रहेगा ऐप, ना आएगा जंक। बहुत अच्छा किया। आजमगढ़ को ऐसा माना जाने लगा कि यार यहाँ पे सिर्फ जो है गुंडे और बाहुबली और इस तरह के लोग जो ही होते हैं। आजमगढ़ एक तरह से आतंक का गढ़ हो गया। देश में कहीं कोई दुर्घटना हो जाए, कोई घटना हो जाए तो आजमगढ़ का तार जुड़ जाता था कि यहाँ के बच्चे भी वहां पे शामिल है। मुझे सूचना मिली कि इस गांव में एक हत्या हो गई, तो मैं गया, जाके वहां लोगों को मिला, बातचीत किया। पहले तो वहां एक पुलिस की चौकी भी खुलवा दिया कि यहाँ इस तरह की घटना वटना ना हो। और पता चला कि ये वो गांव है जो संगीतकारों का गांव है। यहाँ के किसान संगीतकार हैं, पंडित छन्नूलाल मिश्रा जी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। फिर मैं उस गांव के बच्चों से मिला तो गांव के बच्चों ने कहा कि भैया ये बहुत गड़बड़ है, हम लोग क्या करें समझ में नहीं आ रहा। अब तो एक ही रास्ता बचा है कि हम ये गांव छोड़ देंगे। तो हम बोले कि मत जाओ भाई, मैं भी एक कलाकार हूँ और शायद भगवान ने मुझे इसीलिए यहाँ भेजा है, तो तुम लोग को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अब इस पे मैं काम करता हूँ। फिर मैं पूज्य महाराज जी से मिला, अपने मुख्यमंत्री जी से, और उनको मैंने कहा कि मुझे आपको एक गांव में ले चलना है, आप जब समय दीजिए। तो उन्होंने समय दिया, मैं उस गांव में उनको लेके गया और वो बैठे और छोटे छोटे बच्चे उनके सामने बैठ के और शास्त्रीय संगीत जो है गाना शुरू किए। मंत्रमुग्ध हो गए महाराज जी, बोले अरे ये बच्चे इतना बढ़िया संगीत। तो मैं बोला महाराज जी हम आपको इसीलिए लेके आए हैं कि ये लोग परेशान हैं और ये लोग कह रहे हैं कि हम गांव छोड़ देंगे। तो यहाँ एक संगीत विद्यालय बन गया। उन्होंने तुरंत आदेश पारित किया और वहां जो है संगीत महाविद्यालय बन गया। संगीत जो है वो प्यार का संदेश देता है। तो अब आजमगढ़ को आतंक के लिए नहीं, आजमगढ़ को संगीत के लिए लोग जाने। हाँ ठीक है, बढ़िया बेटा। वाह क्या बात है, बहुत खूब, बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया। आप लोग ऐसे ही साधना करिए। और आजमगढ़ को जो एक समय था कि आतंक का गढ़ बताया जाता था, अब आप लोगों को बताना है कि यहाँ कट्टा नहीं बनता है, यहाँ संगीतकार बनते हैं। आप लोग के साथ मैं भी थोड़ा साधना करता हूँ, है ना, मैं भी तो संगीत साधक ही हूँ।
क्या है? चलिए आप लोग साधना करते रहिए, ठीक है? फिर मुलाकात होगी आप लोगों की। तो अभी शुरू हो गया पाठ्यक्रम यहाँ। जी हाँ, हो रही। जैसे कि मैं आपको ना 2 चीजों का ऑप्शन दूंगी, उसमें से आपको फटाक से एक ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। मुझे बताइए कि पवन सिंह अपना गुस्सा कैसे जाहिर करते हैं, घूसा या गाली? ये रैपिड फायर है, साइलेंट। ये तो आपने नोटा कर दिया। नहीं नहीं, नोटा नहीं है। मैं अगर आपसे गुस्सा हो गया तो या तो खूब हंसूंगा, नहीं तो चुप। अगर चुप हो गया तो समझिए कि इसका ज्यादा गुस्सा। बीपी अगर मार देगा तो ये फट जाएगा। फटने से अच्छा है कि खुद को चुप कर लो। आपकी गुस्से वाली हंसी कैसे हो सकती है लेकिन? समझे? ओके, ठीक है, ठीक है। दूसरा, अपनी पसंद से शादी या परिवार की पसंद से शादी? परिवार। ओके, दैट वाज क्विक। ऐसे ही जवाब देने आपको रैपिड फायर के। या पैसा या प्यार? सम्मान, प्यार भी बोल सकते हैं। ज्यादा दर्द कब होता है, जब दिल पे खरोच लगे या गाड़ी पे? दिल पे। ओ, डीप। गाड़ी चलती है और धड़ से कोई लगता अरे सब, हम्म लेकिन हम उसको बनवा लेंगे। लेकिन यहाँ का जो खरोच लगता है ना, वो कैसे रिपेयर होगा? वो बोलते हैं ना कि आदमी लाठी का मार भूल जाता है, लेकिन बात का मार आदमी जीवन में कभी नहीं भूलता। तो ऐसे तुम आपकी थोड़ी स्टोरी सुन के मुझे लग रहा है आपको दिल पे बहुत बार खरोच आई है आपकी लाइफ में। 1-2 बार नहीं, बहुत बार ना? तो आज भी उतना ही दर्द होता है या फिर अब आपको थोड़ी आदत हो गई कि अब तो मैं नहीं, इतने साल से देख रहा हूँ? थोड़ा थोड़ा खुद को बदल रहा हूँ, क्योंकि अब नहीं बदलूंगा तो मैं खुद मर जाऊंगा। क्योंकि मैं अब 20 का नहीं हूँ, 25 का नहीं हूँ, मैं 40 का हो गया। बट फिर भी आदतें जाती नहीं है। वो होता है ना, नेचर और सिग्नेचर बदलता नहीं है। नहीं बदल सकता। लेकिन फिर भी लगता है कि हाँ ये तो मैं समझता हूँ, और फिर समझने के बाद डिस्टेंस। बाय बाय बाय। चलिए मुझे बताइए, पवन सिंह को भीड़ पसंद है या अकेलापन? भीड़। क्यों? जिंदगी में इतना चोट खा चुका हूं ना कि अकेले रहता हूं ना, तो जैसे मान लो अगर आप यहाँ नहीं होते, मैं अकेला यहाँ बैठा हूँ, तो चला जाऊंगा वो कैसे हैं, वो दुखी हैं, उनको मेरी बातों का बुरा तो नहीं लगा। ओवर थिंकिंग करते हैं आप बहुत। सोचने की मैं महा फैक्ट्री हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हंसी मजाक होते रहे ताकि ध्यान भटके ना। ओह, यही बात है। तो आपकी लाइफ में उम्मीद ज्यादा है या निराशा? उम्मीद खत्म हो गया, निराशा भी नहीं बोलूंगा, बट उम्मीद खत्म हो गया। अब आप न्यूट्रल हो गए मतलब? न्यूट्रल हूँ। मेरे जीवन में उम्मीद खत्म तो खत्म। मैं प्रभु के सामने पूजा करके बोल दिया कि प्रभु अब उम्मीद नहीं। न्यूट्रल। काम करिए, खुश रहिए, परिवार, मेरी जनता, बस यही जीवन है। बाकी उम्मीद मैंने बहुत किया, अनगिनत उम्मीद किया। बट उम्मीद पे खरा कोई उतरा नहीं। बट आई रियली होप कि आपको कोई ऐसा इंसान मिले जिससे आप कोई उम्मीद रखें और वो आपकी उम्मीदों पर खरा उतरे, बिकॉज लोग आपसे इतनी उम्मीद रखते हैं, आप लोगों को इतनी खुशियां देते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस पे खरे उतरते हैं, तो आप भी डिजर्व करते हैं कोई आपकी उम्मीदों पर खरा उतरे। मैं आपको 2 ऑप्शंस दूंगी, आपको बताना है इसमें से बेटर एक्ट्रेस कौन है, आम्रपाली या काजल? आम्रपाली। हाँ।
तो आम्रपाली अच्छी एक्ट्रेस के साथ, खूबसूरत के साथ, बहुत इंसान अच्छे है। नेचर की इंसान लड़की हैं सो आम्रपाली। जी। उफ, हाँ, आगे। तो अब खाना खाया? ये चटनी खाएं खाने के साथ? हाँ चलिए चलिए। आइए आइए आइए, क्योंकि मैं अब अपनी बातों को लंबा नहीं कर सकता। फुल थाली एंड ऑल। वाह, आलू भुजिया, दाल भात, चटनी, रोटी। रोटी को तो रोटी बोलते हैं। हाँ लेट्स ट्राई। थैंक यू। जन्नत जी, हम्म ये भगवान 5 उंगली दिए हैं ना, हम्म इससे खाएंगी ना और स्वादिष्ट लगेगा। प्लीज। ओके। बहुत अच्छी है भुजिया और चटनी भी। अप्रूव। वैसे ये तो खा लिया हमने आलू भुजिया दाल भात, पर ना मुझे एक और चीज पूछनी थी आपसे। पूछिए ना। बेसिकली पूछनी क्या थी, सीखनी थी। मैं कुछ आपको चीजें बताऊंगी, आप मुझे ना उसे भोजपुरी में बताइए बोल के, ताकि मैं वो सीखूं और अब मैं जाके उनको वो सुनाऊं। पूछिए। मैं काम करती हूँ, ये मैं रिकॉर्ड करती हूँ ताकि उनको मैं ये वीडियो दिखा के भी डरा सकूं, इनकेस मैं भूल गई तो फिर मैं सीख भी सकूं। ओके। पहला, गेट लॉस्ट। भाग। अब ये थोड़ी हो भाग, भाग। थोड़ा और। मुझे तो हंसी आ रही है। नहीं, एक स्किल बढ़ा के भाग। थोड़ा आया। दूसरा, डोंट मेस विद मी। तुम यहाँ से चल जाना, नहीं तो मार मार के कचूमर बना दे। तुम यहाँ से चल जा, नहीं तो मार मार के कचुम्बर बना दे। हाँ, वाह, क्या पकड़ते हो आप। तीसरा, माइंड योर ओन बिजनेस। इसको मैं थोड़ा सा अपने अंदाज में ले लूं। हाँ बिल्कुल। सो कूल। एक और जो मैं बहुत यूज करती हूँ, टॉक टू माई हैंड। हमसे मत लगा, हमसे मत लगा। हमसे मत लगा। नहीं, हंस के नहीं। ओ नहीं नहीं, मैं तो बस रिपीट कर रही थी, मैं प्रैक्टिस करूंगी। नहीं, हमसे मत लगा। हमसे मत लगा। हाँ, ठीक है, लास्ट, जब मुझे किसी से मिलना नहीं होता है तब मैं बोलती हूँ नाइस मीटिंग यू। तुमसे मिलके अच्छा लागल, लॉलीपॉप लागे लो। तुमसे मिलके अच्छा लगा, लॉलीपॉप ला लो। इसको बोलते हैं भिगा के जूता मारना। हाँ, इसको तो अब मैं लूप पे सुनूंगी ये रिकॉर्डिंग को। चलिए, खाना तो खा लिया हमने, बट अब मैं जिसके लिए आई थी एक्चुअली में वो कर ले, वीडियो बनाए, कोलैब करें। अब जिस चीज के लिए आप आई हैं वही नहीं होगा तो फिर क्या होगा। तो फिर क्या होगा। हाँ, चलिए, आपके गाने पे एक बढ़िया सी रील बनाते हैं, देखते हैं आपकी ऑडियंस और मेरी ऑडियंस कितना प्यार देती है। आइए। चलिए, रेडी। आशीर्वाद है कहते कपड़ा हाथ कपड़ा तो नहीं हाथ दर्दा आय, शाबाश। हो जा मेरे हेलो बेटा।
ये हरिहरपुर गांव है जहां पे एक समय ऐसा था कि मतलब हर आदमी आतंकित रहता था, डर के माहौल में रहता था। यहीं रोड के ऊपर दिन दहाड़े मर्डर कर दिया, गोली मार दिया। मतलब आतंक का अलग ही लेवल था यहाँ पे। बाहर से लोग यहाँ आने से डरते थे कि अरे वहाँ गोली चल जाती है, वहाँ बहुत सारे बाहुबली हैं। और जब मैं चुनाव लड़ने के लिए आ रहा था तो बाहुबलियों का फोन आ गया मुझे, माफियाओं का फोन आ गया मुझे यहाँ पे, कह रहे भाई तुम सिनेमा उनमा करते हो, कहाँ इधर आ रहे हो, यहाँ बहुत गोली वोली चलेगा, तुम मत आओ इधर। तो हम बोले भाई तुम किसको डरा रहे हो, तुमको लगता है कि तुम्हारे गोली से, तुम्हारे बंदूक से, तुम्हारे गुंडागर्दी से मैं डर जाऊंगा? तुमको पता है कि हम कौन है? तो नहीं पता तो हम आएंगे तो पता चल जाएगा। आए यहीं पे हम लोग, और जो बोले घुसने नहीं देंगे उनके दरवाजे पे ही पहले गाड़ी खड़ा किया और अब बजाओ यहीं पे डीजे, और आ गए भैया निकलो बाहर। और उसी दौरान मैंने गाना भी बनाया, बुलडोजर बाबा चाँप रहे हैं, माफिया हाँप रहे हैं, घुस जाले बिलिया में सांप बिछुर गोजर, चलेला जब चाँप के बाबा के बुलडोजर। तो फिर जो यहाँ पे लोग थे वो लोग भी देख रहे थे कि अरे हाँ यार, लोग से झूठे ही डर रहे थे हम लोग, डरने की जरूरत नहीं है। तो पूरे उत्तर प्रदेश में जो ये डेवलपमेंट दिख रहा है ना, उसका सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ से ये माफिया राज खत्म हो गया, यहाँ गुंडागर्दी खत्म हो गई। बैठिए बैठिए, हम देख लेते हैं। जी जी सर। ये तो बहुत संवेदनशील मामला है। जी जी तो ये लोग कहाँ बेचता है ह्यूमन? सर, ये कि महीना में एक दाई दो दाई लोग मैंने दिल्ली जाना सर, मैंने उनका रिश्तेदार से पता लगल सर हमके, समझ ला हमारे भतीजी को 1 महीना के बाद कंकाल मिलल सर। 1 महीना के बाद सर जी, मार के बड़े लग ताले में फेंकले हैं सर, एकदम झाड़ी की तरह, वहाँ के भी जो जानवर भी ना पहुंच पाए इतने जगह रहा। और वो जिन लोगों के खिलाफ में सर अभी 3 लोग बंद हुए, 2 लोग फरार हुए। 2 लोग फरार, जी 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 सर। वो दोनों लोग को गिरफ्तार करा। जी जी, दोनों जने गिरफ्तार गए सर। सर बस आपसे यही रिक्वेस्ट है सर, दूसरे के साथ है, क्योंकि बहन बेटी के साथ है ना होगा सर। बाप रे बाप, ये तो बहुत जघन्य अपराध है। ठीक है, तो हम भी एक थे उनके डीएम साहब के दे के उनके बोल देते हैं, जी जी सर। जी सर। और वो एसएसपी साहब के बोल देते हैं। जी 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 सर। हमारी समस्या है, अपने जब एक घर बना रहे हैं, अच्छा, अभी बच्ची बनाने नहीं दे रहा। ये कहाँ पे बना रहे हैं आप? सैनी मकान की जगह पे बना रहे हैं, 383 नंबर घाटा संख्या हमारा है। तो इसमें बदमाशी कर कौन रहा है? लेखपाल लेखपाल पैसा लेकर विपक्षी से वही किसी हाल में रुकवा रहा है। रुकवा रहा है? हाँ, और रोक कौन रहा है? जाके पुलिस रोक रही है? पुलिस 112 नंबर। अच्छा, वो बोलती है बनवाने का आदेश दिखाइए। तो उस पे उनको आदेश किसका चाहिए बनवाने के लिए? पुलिस को, एसडीएम साहब का? जी, ठीक है, बड़ी कृपा होगी सर, गरीब आदमी के साथ न्याय होगा और घर मेरा बन जाएगा तो मैं भी अपने मकान में रहूंगा। नहीं क्यों नहीं बनेगा? एसडीएम साहब से बात करवाइए। मऊ एसडीएम साहब बोल रहे हैं। देखो संसदीय बात करेंगे, श्री दिनेश लाल साहब। हाँ दीजिए तो। हेलो, हाँ नमस्ते, कैसे हैं? अच्छा, एक ना लक्ष्मण प्रजापति जी आए हैं, तो ये है गरीब आदमी है और इनको कोई परेशान कर रहा है। गरीबी में कैसे जुटा पटा के कैसो ये अपने 383 नंबर इनका है जिस पे ये अपना घर बनाना चाह रहे हैं। उनको भेज रहा हूँ जरा, ये ना वो उसमें परेशान कर रहा है इनको लेखपाल। तो कल भेजता हूँ, जरा इसको करवा दीजिए, बनवा दीजिए। हाँ, इसको बनवा दीजिए। ठीक ठीक, बड़ी कृपा हुई सर आपकी। नहीं वो बनवा देंगे, वो अच्छे आदमी हैं। हमारे यहाँ के शाम तक सुनते ही नहीं लोग। अब आपके बारे में सुने थे कि आप सबकी सुनते हैं, बच्चे छोटे छोटे बच्चे में आके आपकी एप्लीकेशन में भी अपनी समस्या का नहीं वो हम लोग करवा देते हैं, और आपके यहाँ का बहुत सारा काम आता है, क्योंकि वो हम लोग अभी यहाँ नजदीक है। नहीं आप रोइए मत, हो जाएगा। टेंशन मत लाओ। आप एकदम निश्चिंत रहिए, हम करवा देंगे। बोल दिए ना उनको, अधिकारी हैं वो करेंगे।
आप मेरे लिए भगवान है, आपके जैसा साथ तो दुनिया पे नहीं मिलेगा। हो जाएगा, आप चिंता मत करिए। मैं कितना तेरा हूँ सर, मेरे पास रहने के लिए मकान नहीं है, नहीं, बन जाएगा। मेरी बहन की शादी नहीं हो पा रही घर की, उससे मेरा भी नहीं शादी हो पा रहा।